Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the subphylum Crustacea. We will try to understand its general characters and its maintenance systems in simplified variant. So without any dilation we start our topic. So first of all we will try to understand what do you mean by Crustacea. Crustacea ऐसे organisms को कहते हैं कि जिनका जो एक्सटर्नल शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड होने की वजह से इनको हम क्रस्टेशिया से ये जो मेंबर्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं, या इसको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके जनरल फीचर्स की तो सबसे पहले ये एक्सोस्केलेटन इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काइटन मौजूद होती है जो कि नेचुरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो कि जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल के अंदर भी होती है, ठीक है। उसकी सेल वॉल काइटन की बनी हुई होती है और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से ये इनका एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, प्लस इनको प्रीडेटर से प्रिवेंट भी करने में हेल्प करता है। सेकेंड, इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है, यानी कि वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी, ठीक है। और इनकी बॉडी की 2 डिवीजन्स भी होती हैं, जैसे सेफेलोथोरैक्स है और एब्डोमेन जो है वो इनकी बॉडी की 2 डिवीजन्स होती है, जिनको हम आगे जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं, यानी कि लेग्स, एंटीना, माउथ पार्ट्स, ये इनके सारे जॉइंट अपेंडेजेस हैं, ठीक है, जो कि वॉकिंग के लिए, सेंसिंग के लिए, ठीक है, और उसके अलावा फीडिंग के लिए जो है और अदर डिफरेंट फंक्शंस के लिए इन जॉइंट अपेंडेजेस को यूटिलाइज़ किया जाता है। फिर उसके बाद इनके अंदर बिरामस अपेंडेजेस मौजूद होती हैं। ये ऐसी अपेंडेजेस होती हैं जिनके अंदर जो है वो 2 ब्रांचेस मौजूद होती हैं, ठीक है, और ये जो इसकी वजह से ये इनकी वर्सैलिटी में जो है ये इनकी हेल्प करती है। वर्सैलिटी का मतलब है कि इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इनके अंदर स्किल्स होती हैं और ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं ड्यू टू बिरामस अपेंडेजेस, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स बिरामस अपेंडेजेस की वजह से अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट करने के स्किल्स रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। बहुत कम मेंबर्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ज़्यादातर एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं इनके मेंबर्स। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके अंदर हार्ट होता है, लेकिन इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है वो एब्सेंट होता है। तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है इनका हीमोलिम्फ होता है वो ओपनली सर्कुलेट करता है। उसके बाद अगर हम इनकी अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट इनके साइजेस होते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट इनके लाइफ स्टाइल्स होते हैं। यानी कि कुछ मेंबर्स एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर, कुछ मैरीन के अंदर रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। उनकी डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं, डिफरेंट उनके साइज़ होते हैं। बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फिर लार्ज ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि क्रैब्स हो गया या लॉबस्टर्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी इनके अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो है वो क्लास की, इसकी क्लास होती है दैट इज़ नाउन एज अ मालाकोस्टेराका, ठीक है। ये इसकी क्लास है सबफाइलम क्रस्टेशिया की, ठीक है। अब अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें, मैंने कोशिश ये की है कि इसके करेक्टर्स जो हैं वो इसके सबफाइलम जैसे ही हो, ताकि आपको ये चीज़ रिमेंबर करना आसान हो, ठीक है। तो इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, यानी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। इनके भी जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं जिस तरह से इनके होते हैं, ठीक है, और वो भी वॉकिंग, फीडिंग और सेंसिंग के लिए ये अपेंडेजेस यूटिलाइज होते हैं। इनके अंदर भी एक्सोस्केलेटन होता है इनकी तरह, ठीक है, क्योंकि इनके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जो है एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, काइटन और प्लस जो है ये बना हुआ होता है, ठीक है, काइटन और उसके अलावा जो है ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। फिर उसके बाद बिरामस अपेंडेजेस इनके अंदर भी मौजूद होती हैं, जो कि वॉकिंग के लिए और ग्रेस्पिंग यानी कि प्रे को कैप्चर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि ये भी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं, ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं और ये उसके अलावा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्लास थी जिसके जनरल कैरेक्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम इनके एक मेंबर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंबर कौन सा होगा? मेंबर जो है वो मालाकोस्टेराका जो इनकी क्लास है उसका मेंबर है क्रेफिश, हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
क्रे फिश की अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहती है प्लस, ठीक है, यानी कि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, क्योंकि ये फ़िश है, आपको पता है फ़िशेस तो हमेशा एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, जो मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फ़ीचर्स को या मेंटेनेंस सिस्टम्स को स्टडी करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है बॉडी रिव्यू। तो इसकी बॉडी 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज़ द सेफेलोथोरैक्स एंड सेकंड इज़ द एब्डोमेन। सेफेलोथोरैक्स सेफलिक का जो लफ्ज़ होता है वो इस्तेमाल होता है साइंस के अंदर हेड के लिए, ठीक है। और सेकंड जो है वो हमारे पास होती है थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स जो है वो इसकी चेस्ट है। तो ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ही सेक्शन है, ठीक है। तो ये इनकी चेस्ट और इनका हेड जो है वो फ्यूज्ड होता है, जिसको हम सेफेलोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। और उसके जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, एंटीना होता है, इनको बियर किया होता है, जो कि फीडिंग के लिए, सेंसिंग के लिए और अदर डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद सेकंड इनका जो सेक्शन होता है वो एब्डोमेन होता है, ठीक है, जो कि इनकी जो है वो टेल सेक्शन होता है। ये सेगमेंटेड होता है, इनका 6 सेगमेंट्स जो है वो इसके ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये फ्लैक्स्ड होता है, यानी कि ये जो एब्डोमेन इनका सेगमेंटेड टेल रीजन होता है ये फ्लैक्स्ड होता है। फ्लैक्स्ड होकर ये जो है वो स्विमिंग के अंदर जो है वो हेल्प करता है, यानी कि इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी मौजूद होती है, ये फ्लैक्स होने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से इनकी स्विमिंग में हेल्प होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके अपेंडिजेस की बात करें कि इनके अपेंडिजेस किस तरह से इनके अंदर मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर एंटीना जो है वो मौजूद होता है, जो कि इनके हेड के ऊपर मौजूद होता है, जो कि टच और टेस्ट को डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद मैग्जी पैलेट्स हैं, ठीक है, सॉरी मैग्जिलिपिड्स, ठीक है, यानी कि मैग्जिलिपिड्स, ठीक है, ये इनके अंदर मौजूद हैं। ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। इसके 3 पेयर्स होते हैं, इनके माउथ के गिर्द मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो है वो फूड को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कैप्चर किया जा चुका है प्रे को, अब उसकी मैनिपुलेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं। फिर चैलिपर्ड्स हैं, ये इनके क्लॉज होते हैं, ठीक है, क्लॉज होते हैं, यानी कि डंग वगैरह, जिसको ये अपने डिफेंसिव मैकेनिज़्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, प्लस कैप्चर करने के लिए प्रे को, यानी कि नोकीले जो है ना वो इस तरह से इनकी जो है वो निकले हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से इनके हैंड्स जो है वो निकले हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, प्लस ये उसके प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेरियोपोड्स हैं, ठीक है, ये इसके 4 पेयर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं और ये वॉकिंग लेग्स है, जो कि इनकी वॉकिंग में हेल्प करती है। फिर उसके बाद स्विमरेट्स हैं, ठीक है, ये स्मॉल अपेंडिजेस होते हैं, ठीक है, स्मॉल अपेंडिजेस होते हैं, जो कि इनके एब्डोमेन के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो हैं वो कैप्चर करने के लिए या होल्ड करने के लिए जो एग्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो स्विमरेट्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स है स्विमिंग के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, प्लस उनका ये फंक्शन होता है कि वो फीमेल्स के अंदर जो एग्स होते हैं उनको होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उसके बाद यूरोपोड्स, ये टेल्सन है, ये इनकी टेल बनाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स, और ये जो टेल होती है वो इनकी बैकवर्ड स्विमिंग के अंदर जो है वो वाटर के अंदर हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो दीज वर द अपेंडिजेस ऑफ द क्रेफिश, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि इसका न्यूट्रिशन और डाइजेशन किस तरह से होती है। तो ये फीड करते हैं एल्गी के ऊपर, डेड फिश के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर, और जो अदर सी क्रिएचर्स होते हैं जो कि डेड होते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो किस तरह से इनके अंदर डाइजेशन होती है, तो इनका सबसे पहले माउथ होता है जिसके ऊपर मैग्जिलिपिड्स, ठीक है, और मैग्जिले जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि प्रे को कैप्चर करने में, प्रे को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद फूड जो है वो माउथ से एसोफेगस के अंदर जाएगा, जो कि एक ट्यूब होती है, और ये जो ट्यूब होती है ये माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। तो इस ट्यूब के ज़रिए फूड जो है वो स्टमक के अंदर जाता है। अब स्टमक के अंदर जब ये फूड जाता है तो इसके अंदर एक हिपेटोपैंक्रियाज, एक बहुत लार्ज या बहुत बड़ा ऑर्गन मौजूद होता है, जो कि डिफरेंट एंजाइम्स कंटेन करते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इस फूड की ब्रेक डाउन करते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है।
अब जो मेनली इंजाइम्स होते हैं वो 2 इंजाइम्स होते हैं, एक लाइपेज इंजाइम होता है, ठीक है, सेकंड अल्फ़ा जो है वो अमाइलेज इंजाइम होता है, जो कि इनके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है इनकी स्टमक के अंदर, ठीक है। हिपैटो पैंक्रियाज ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि लाइपेज अल्फ़ा अमाइलेज ऑर्गन्स कंटेन करता है इनके स्टमक के अंदर, जो कि स्टमक के अंदर जो फूड मौजूद होगा उसके अंदर जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रेक डाउन हुआ फूड होता है, ठीक है, ये जाता है, ठीक है, इनकी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। इन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर वो रेक्टम के अंदर मूव करता है। रेक्टम जो है एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाइंड गट के अंदर, ठीक है, जो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखता है और फिर उसके बाद रेक्टम से इसको रेक्टम से जो है इसको फिर जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इनकी बॉडी से बाहर मूव आउट कर जाता है। यानी कि सबसे पहले माउथ है, माउथ से फूड एसोफेगस में एंटर हुआ, एसोफेगस के ज़रिए स्टमक एंटर हुआ जहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन हुई। ब्रेक डाउन के नतीजे में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो यूटिलाइज हो जाएंगे। जो वेस्ट मटीरियल होगा वो रेक्टम में चला जाएगा, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर होगा और फिर उसको बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर न्यूट्रिशन और डाइजेशन होती है। अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं जो कि थिन होते हैं और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड जो है वो होते हैं, ठीक है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब ये कि लार्ज जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। यानी कि इनके गिल्स होते हैं, थिन होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। वेस्कुलराइज्ड का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली गैस एक्सचेंज किया जा सके, यानी कि ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके, ठीक है। और ब्लड और जो वाटर होता है उसके दरमियान ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, यानी कि वाटर से ऑक्सीजन ब्लड में आती है, ठीक है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वाटर में एक्सपेल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है। अगर हम इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। ओपन का मतलब ये है कि इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई वेन्स जो है वो मौजूद नहीं होती। हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज के ज़रिए ब्लड नहीं होता, हीमोलीफ होता है फ्लूइड, ठीक है, जो कि सर्कुलेटरी जो है वो फ्लूइड होता है इनकी बॉडी के अंदर। हार्ट से जो है वो ये जो हीमोलीफ होता है ये आर्टरीज के ज़रिए बॉडी कैविटी में जाता है, ओपनली बॉडी के अंदर जो है वो मूव करता है, ठीक है। फिर ये ऑर्गन्स के पास जाता है और ऑर्गन से दोबारा जो है ये हार्ट के पास आता है। जब ये हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है प्लस न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन जब ये दोबारा ऑर्गन से हार्ट की तरफ मूव करता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है प्लस, ठीक है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटीना के पास जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि नियर एंटीना जो है ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हीमोलिम्फ को फ़िल्टर करते हैं, यानी कि हीमोलिम्फ के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हीमोलिम्फ से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, उसको जो है वो हीमोलिम्फ से ये सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ये रिलीज़ करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया की फॉर्म में ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है जो कि एक्सेसिव जो आयंस होते हैं या एक्सेसिव जो वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर मूव करवा देते हैं और बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन होती है या जो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं। उसके अलावा गिल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए भी इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है या इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटीरियल होता है, वो बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके नर्वस सिस्टम की कि इनका नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है। तो इनके अंदर सप्रा और सब एसोफेगियल जो है वो गैंग्लियन मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके जो कि इनके जो है वो हेड रीजन के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा इनके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो रन करती है, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्व्स होती हैं इनके अंदर जो कि इनके गैंग्लिया से पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर फैली हुई होती हैं, ठीक है, जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को
इसको जो है वो काम सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है इसको जो है वो डिटेक्ट करती है, सेंसरी जो स्टिमुलाई होता है उसको डिटेक्ट करती है, प्लस ये मसल्स की मूवमेंट जो होती है वो उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गैंट फाइबर्स होती हैं, ठीक है। ये जो गैंट फाइबर्स होते हैं ना, ये लार्ज एक्सॉन्स होते हैं जो कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इनके रैपिड स्कैप के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यानी कि जब प्रीडेटर आता है तो वहाँ से ये रैपिडली स्कैप कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज गैंट फाइबर्स दैट आर द लार्ज एक्सॉन्स इन देयर वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की। तो मेन जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है वो इनके अंदर ये होते हैं, ठीक है। जैसे कि आइज़ हैं वो इनके स्टाल्क्स पर जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है, यानी कि हेड रीजन पे इसके मौजूद होती हैं। ये कंपाउंड आइज़ भी हो सकती हैं और सिंपल आइज़ भी हो सकती हैं। जो कंपाउंड आइज़ होती हैं वो इनकी मूवमेंट और लाइट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और जो सिंपल आइज़ होती हैं उनके अंदर इस डिटेक्शन की जो है वो कैपेबिलिटी मौजूद नहीं होती। उसके बाद सेकेंड एंटीना है। एंटीना जो है वो इनके हेड रीजन पे मौजूद होता है। ये सेंसरी स्ट्रक्चर जो कि केमिकल्स, वाइब्रेशंस और वाटर करंट्स को डिटेक्ट करता है, केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। सिटाई हैं, ठीक है। ये स्मॉल जो है वो सेंसरी हेयर्स होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि टच, वाटर मूवमेंट्स, ठीक है, और उसके अलावा जो मैकेनिकल स्टिमुलाई होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद कैमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी जो है वो इनके अंदर केमिकल जो स्टिमुलाई होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। और भी बहुत ज़्यादा सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन ये होते हैं जो कि जो है वो इनके अंदर डिफरेंट जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो वो किस तरह से होती है। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि इनके अंदर मीटिंग होती है, ठीक है। इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं, जो मेल होता है उसके अंदर टेस्टिस होती हैं, ठीक है, जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो ओवरीज मौजूद होती हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करती हैं, फिर इनकी फ्यूजन होती है और जाइगोट बनता है, ठीक है। अब ये जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, क्योंकि मेल जो होता है वो अपने स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है और जो फीमेल की बॉडी होती है वो साइट प्रोवाइड करती है फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई लार्वल स्टेज मौजूद नहीं होती है, ठीक है। इनकी इंटरनल डेवलपमेंट होती है, यानी कि एग के अंदर ही जो है वो इनकी डेवलपमेंट होती है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होता है। फिर उसके बाद पेरेंटल केयर होती है। इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स की पेरेंटल केयर करती हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, उनको प्रॉपरली जो है वो नेसेसिटीज़ जो इनकी लाइफ की होती हैं या न्यूट्रिशन होता है उनको प्रॉपरली प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि उनकी डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो इस तरह से पेरेंटल केयर भी इनके मेंबर्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। So this was the lecture about the subphylum Crustacea, journal characters, its class Malacostraca, and the detailed discussion on the crayfish. So this was the discussion of today, and we will discuss about the endocrine system of the crayfish in detail in the next lecture. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.